हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम सेक्शन 6 टू 25A ऑफ सीआरपीसी को करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज के बारे में बात करता है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप अपने जुडिशरी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं, और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग 10, जिसको यूज़ करने पे आपको फ्री लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, और आपकी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। Then compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your Judiciary 2021 preparation. फ्री स्पेशल क्लासेस एवरीडे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्लासेस होती हैं। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। देन दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि आप मेरा कोड यूज करके एक्सेस कर सकते हो। और इसी तरीके के T20 मॉक टेस्ट होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सुबह 9 बजे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट पे, जिसका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे शाम को 7 बजे। ये आपकी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो आपको पे करना होगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और इसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांग 10। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमने समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स तो होगा ही होगा, साथ में आपको यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, एडीपीपी और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूट के बारे में भी आ जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 6 देखते हैं। ये सेक्शन 6 जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब लिटिगेशन में करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट रूम में जाओगे तो कोर्ट प्रीमाइसेस में जाओगे तो आपको इसी तरीके के कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए सेक्शन 6 बेसिकली हमें क्या बोलता है। सेक्शन 6 हमें बोलता है बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटर अंडर एनी लॉ। देखो हाई कोर्ट तो हमारा है ही है, तो सेक्शन 6 के अंदर एक तो हमारा हाई कोर्ट आ गया, ठीक है, और कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। मतलब कि जो भी इस कोड के हिसाब से इसको हटा के और किसी कोड के अंदर, मतलब और किसी लॉ के अंदर जो कोड बन रहे हैं, ठीक है, वो एक हमारे हो गए। और वो जो दूसरे लॉ में बनेंगे ना, स्पेशल लॉज में बनेंगे, वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के इक्विवेलेंट होंगे। जैसे कि अगर आपका जेजे एक्ट के अंदर कोई बन रहा है, आर्म्स एक्ट के अंदर बन रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो अभी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक तो हाई कोर्ट हो गया आपका, एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, और कोई किसी और कोड के, मतलब और किसी लॉ के कोड्स आ गए। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो ये वाले क्रिमिनल कोड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो एनी अदर लॉ है ना, ये आपके सेशन कोड के इक्विवेलेंट ही होंगे, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास दे रखा है। तो कौन कौन से कोड होंगे, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा आफ्टर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सबसे ऊपर कौन सा आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन आएगा। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएगा, वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है, 1 मिलियन से ऊपर होती है, तो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या कोई भी सिटी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख को क्रॉस कर रही है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डिक्लेयर कर देते हैं। तो बाकी सारी जगह पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होंगे वहाँ पे आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आएंगे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और आपको फिर देखने को मिलेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जो तीनों होते हैं, ये कौन से होते हैं, जुडिशियल कलेक्टर के होते हैं, और ये वाले हमारे किसके पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो ये जुडिशरी के कंट्रोल में आते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन 6 के अंदर हमें दे रखा है ये हमारी स्टेट के अंदर कौन कौन से कोर्ट्स होंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। एक तो आपका हाई कोर्ट होगा, ठीक है, किसी स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कोर्ट बन रहा है जो कि इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट होगा। देन आपका सेशन कोर्ट होगा हाई कोर्ट के बाद, उसके बाद आपका जेएम फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है, जिसके इक्विवेलेंट कौन होगा, एमएम होंगे। उसके नीचे कौन होगा, जेएम सेकेंड क्लास होगा, ठीक है। और ये ईएम जो होते हैं हमारे अलग होते हैं, जो कि कहाँ बनते हैं, किसके अंडर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। ये लोग कौन होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, या स्टेट के जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, वो बनते हैं। और ये लोग कौन बनते हैं, जो आप लोग जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की। तो अभी आप जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एग्जाम देते हो फर्स्ट क्लास के, लेकिन आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं बनते, आप सिविल जज बनते हो, क्योंकि आपने देखा होगा सिविल कैडर के एग्जाम निकलते हैं, ठीक है। बाद में आपको थोड़े टाइम बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो ये हमारा सेक्शन 6 के अंदर हमें दे रखा है। उसके बाद टेरिटोरियल डिवीजन देखते हैं कि किस तरीके से टेरिटोरियल डिवीजन होता है। तो सेक्शन 7 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 6 को याद रखिएगा, सेक्शन 6 में हमें क्या दे रखा है, क्लासेस दे रखे हैं। तो आपसे प्री के अंदर पूछ सकता है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड कौन से सेक्शन में दे रखे हैं, तो हमें याद रखना है सेक्शन 6 के अंदर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड दे रखा है। देन टेरिटोरियल डिवीजन की बात होती है सेक्शन 7 के अंदर। अब ये क्या बोलता है कि हर एक स्टेट, एवरी स्टेट शेल बी अ सेशन डिवीजन और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, कि आप हर एक स्टेट के अंदर क्या करोगे, या तो एक पूरा का पूरा सेशन डिवीजन बना दोगे, या फिर कई सारे सेशन डिवीजन बना दोगे। जैसे मान लो ये एक पूरी स्टेट है, इसके अंदर आपने 4 सेशन डिवीजन बना दिए,
अब इन सेशन डिवीजन्स के अंदर क्या होगा, बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। इनके अंदर या तो एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जिस भी एरिया में आप रहते होंगे वहां पे एक कोड के अंदर, एक सेशन कोड के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही होती है, तो वो चीज की जा सकती है कि या तो एक ही डिस्ट्रिक्ट डाल दो पूरे सेशन के अंदर या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट डाल दो। ठीक है, और एक स्टेट के अंदर एक सेशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेशन भी हो सकता है। Provided that every metropolitan area shall for the said purpose be a separate section division and district। और इसके अंदर जो भी हर एक मेट्रो, जैसे एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सेशन डिवीजन आ रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया आ रहा है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर कितनी सारी सिटीज होती हैं, तो उनमें से अगर कोई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो इस पर्पज के लिए उसको हम सेपरेट सेशन डिवीजन मानेंगे और सेपरेट उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे, जहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ के कोड बनाए जाएंगे उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। तो वहां पे जेएम नहीं होंगे, एमएम होंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन में बोला गया। तो सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहा है कि हर एक स्टेट में क्या होंगे, सेशन डिवीजन्स होंगे और उन सेशन डिवीजन्स के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। तो सेक्शन 6 में आपको क्या बोला था, सेक्शन 6 में आपको बोला था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। सेक्शन 7 में टेरिटोरियल डिवीजन कर रहा है, सबसे पहले इसने सेशन डिवीजन बनाए। सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बोल रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो नंबर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स बनानी है कि कितने सेशंस या कितनी डिस्ट्रिक्ट्स होगी, इसको स्टेट गवर्नमेंट अल्टर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेगी। तो कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इज नेसेसरी। Then the state government may, after consultation with High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits of the number of such divisions। फिर जो डिस्ट्रिक्ट दी रखी है उनको भी आगे डिवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे भी हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी होगी। यहाँ सब सेक्शन 2 में क्या कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये जो डिविजन्स थी उनको क्या कर रही थी, अल्टर कर रही थी, क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी, चेंज कर रही थी। यहाँ पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये फर्क है दोनों वर्ड्स के अंदर, यहाँ अल्टर कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, देन द सेशन डिवीजन, जैसे अल्टर का मतलब क्या हो गया, मान लो ये एक ऐसे पूरी एक सेशन डिवीजन है, यहाँ पे ऐसे करके दो डिस्ट्रिक्ट निकल रही थी, तो ये क्या किया, ये वाली पहले डिस्ट्रिक्ट में इतना एरिया आ रहा था फर्स्ट वाले में, इसका एरिया ऐसे कर दिया कि अब इसमें ये एरिया आएगा, ये वाला एक्स्ट्रा एरिया कर दिया। लेकिन डिवाइड मतलब कि इसको ऐसे बांट दिया कि ये अब दो और कर दी यहाँ पे, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में बोली हुई है। सबसेक्शन 4 बोलता है द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म अंडर दिस सेक्शन। तो मान लिया जाएगा कि जो जब ये हमारा 1973 का कोड आया, इससे पहले जो कोड एग्जिस्ट कर रहे थे, जो भी डिवीजन एग्जिस्ट कर रही थी, वो मानी जाएगी कि वो इसी एक्ट के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अब दोबारा से क्रिएट करोगे तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1973 से पहले भी तो हमारे पास एक्ट था ही, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो सेक्शन 6 में क्या हुआ, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स आया। सेक्शन 7 में आपने टेरिटोरियल डिवीजन किया। देन सेक्शन 8 में क्या कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज बना रहे हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज कौन से होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 10 लाख से जिनकी पॉपुलेशन ऊपर होगी, वो चीज यहाँ सेक्शन 8 में बताएगा। तो देखो क्या बता रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकाल के न्यूज़पेपर के अंदर डिक्लेयर कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर डेट से ये जो एरिया है उसकी स्टेट के अंदर, जैसे कोई सिटी है पर्टिकुलर, जैसे मान लो यूपी है, यूपी के अंदर जैसे मान लो कानपुर एक सिटी है, तो वो नोटिफिकेशन निकाल के कानपुर को डिक्लेयर कर सकती है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन, जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन को एक्सीड कर जाए तो उसको वो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख एक्सीड कर दे पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मान लो आज यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख से कम है, 9 लाख है, और अब नेक्स्ट ईयर 10 लाख हो जाती है। तो पहले केसेस आपके जेएम के पास चल रहे होंगे, अब आपके केसेस किसके पास चल रहे हैं, अब आपके जो भी नए केसेस आएंगे वो एमएम के पास चलेंगे। तो यहाँ पे जो पहले के केसेस होंगे वो अभी भी जेएम के पास चलते रहेंगे, और जो नए केसेस आएंगे अब वो एमएम के पास माने जाएंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा कि अब अगर मान लो ये वापस से कम होती है पॉपुलेशन, तो जो पहले के केस चल रहे हैं वो एमएम के पास माने जाएंगे, और जो नए केसेस आएंगे अब वो जेएम के पास माने जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, इनको बोला है कि ये पहले से ही माने जाएंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया, इनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालनी, एक्ट में ही लिख दिया कि ये है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकाल के एक्सटेंड एंड रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी जो लिमिट्स है उसको अल्टर कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये जो अल्ट्रेशन, एक्सटेंशन या रिडक्शन हो रहा है इसकी लिमिट्स का, जो
जुरिडिक्शन को बड़ा छोटा किया जा रहा है, ये इस पर्पज से नहीं होना चाहिए कि इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे जाए और ये एरिया एमएम के एरिया से हट जाए। तो फिर कैसे कोई किसी जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे जाएगी? तो दिस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, दिस डिपेंड अपॉन द एक्ट ऑफ गॉड। जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उससे सफर करी और वहां की 10 लाख से नीचे चलेगी पॉपुलेशन, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर वहां पे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हट जाएगा। तो एक बार अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया तो उसको रिड्यूस करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। ठीक है, फिर सब सेक्शन 4 बोलता है वेयर आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया द population of such area falls below 1 million such area shall and from such date as the state government may by notification specify in this behalf ceases to be metropolitan area। तो जब वो 10 लाख से नीचे गिरेगी फिर गवर्नमेंट दोबारा से नोटिफिकेशन निकालेगी कि अब ये जो एरिया है ये एमएम का एरिया नहीं रहा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा, अब यहाँ पे दोबारा से जीएम आएंगे। But notwithstanding such seizure or inquiry or trial appealing pending immediately before such seizure would any court magistrate in such area shall continue to be deal under this court। तो पहले के जो हमारे केसेस चल रहे हैं एमएम के पास, वो एमएम के पास ही माने जाएंगे, जब नए आएंगे उनको हम जीएम के पास मानेंगे। Where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appealing pending इमीडिएटली बिफोर सच रिडक्शन। तो जो भी पहले की इस तरीके से अपील वगैरह कुछ भी पेंडिंग कर लिया ना, तो अल्ट्रेशन के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सेक्शन 8 के अंदर आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया का याद रखना है कि कब कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर आपने क्या याद किया? टेरिटोरियल एरिया। सेक्शन 7 में आपने सेक्शन 6 में आपने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, सेक्शन 7 में आपने टेरिटोरियल डिवीजन, सेक्शन 8 के अंदर आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया। देन सेक्शन 9 के अंदर आता है कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखो आपकी तीन चीजें हो गई, पहले क्या आपने क्रिमिनल कोड क्लासेस बना ली कि ये होंगे, टेरिटोरियल डिवीजन बना लिया, फिर उसने एक एमएम के लिए अलग से बता दिया कि एमएम का एरिया कौन सा होगा। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे? कोर्ट ऑफ सेशन बनाओगे। तो सेक्शन 9 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन बन रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करेगी क्या? कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो यहाँ पे देखो कोर्ट ऑफ सेशन बना ली, वो बता ली कि कितने सेशन कोर्ट होंगे। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन यहाँ का जो ऑफिसर बिठाया जाएगा वो कौन बिठाएगा? हाई कोर्ट बिठाएगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बिठाएगी जजेस को, क्योंकि अगर वो एक साथ हो गए तो फिर उनके कंट्रोल में आ जाएगी और जो हमें इंडिपेंडेंट रखना है जुडिशरी को वो नहीं रह पाएगी। तो कोर्ट ऑफ सेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बिठाएगा? जो जजेस बिठाएगा वो हाई कोर्ट बिठाएगा। इसलिए आपके एग्जाम जो एडीजे के अपर लेवल के एग्जाम होते हैं वो भी हाई कोर्ट ही कराता है। जैसे लोअर जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, हायर जुडिशरी के होते हैं, तो हायर जुडिशरी के इसी चीज के लिए होते हैं, सेशन कोर्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस वगैरह मांगते हैं, जैसे आपकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 35 प्लस, अलग अलग स्टेट का थोड़ा सा वैरी करता रहता है ये। सबसेक्शन 3 के अंदर क्या किया जाता है कि कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज बना देता है, एएसजे और एडीजे बना देता है। यहीं से एडिशनल सेशन जज एडीजे और असिस्टेंट सेशन जज यहाँ से बना देता है। द सेशन जज फॉर वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर। देखो अब यहाँ का ये मान लो सेशन जज है, अब यहाँ पे ये जो दूसरा एरिया, ये ए एरिया था और ये बी एरिया है। यहाँ का जो एडिशनल जो सेशन जज है ना, ये मान लो उसके पास थोड़ा सा कम काम है, और यहाँ का जो सेशन जज है उसके पास थोड़ा सा ज्यादा काम है। तो इस सेशन जज को इस एरिया के लिए, अपने के लिए तो ये सेशन जज रहेगा ही रहेगा, इस एरिया का जो बी एरिया था इसके लिए क्या बना दिया जाएगा? एडिशनल सेशन जज बना दिया जाएगा, ताकि इसका थोड़ा सा काम इसके पास आ जाए और काम हल्का हो जाए, क्योंकि इसके पास कम काम था, इसके पास ज्यादा काम था। तो अपने एरिया का तो सेशन जज रहा ही रहा, लेकिन इस एरिया का एडिशनल सेशन जज बन गया। ठीक है, तो सब सेक्शन 4 ही बोलता है। तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, बोल सकता है किसी को ऐसा करने के लिए। देन वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड वैकेंट है, ये वैकेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक वैकेंट होता है, एक एब्सेंट होता है। तो वैकेंट और एब्सेंट में क्या फर्क है? वैकेंट मतलब कि वहां पे वो है ही नहीं, उसको अपॉइंट ही नहीं कर रखा, और एब्सेंट क्या है कि उस दिन नहीं आया वो, या छुट्टी के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको वैकेंट वर्ड मिलेगा, अभी आगे चलेंगे तो आपको एब्सेंट वर्ड मिलेगा। तो जहाँ पे सेशन जज का कोड क्या है, वो क्या है? वैकेंट है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि जो भी अर्जेंट एप्लीकेशंस आती हैं, जो कि या फिर जो सेशन कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उसके लिए जो एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज है उनको डायरेक्शन दे सकता है कि आप इन एप्लीकेशंस के साथ डील कर लो। ठीक है, और मान लो ये भी नहीं है, एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सीजीएम को बोल देगा कि आप कर लो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सीजीएम होंगे वो किसी भी जो सीरियस ऑफेंस होंगे वहाँ पे उनको बेल नहीं देंगे, मतलब कि जो सीरियस ऑफेंसेस की बेल एप्लीकेशन होगी वो ये नहीं देंगे। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर बोला है, वो केस आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
देन सबसेक्शन 6 के अंदर बोलता है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट may by notification specify, but if any particular case the court of session is of opinion that it will tend to be general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may with the consent of prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case for the examination of any witness or therein. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो सेशन कोर्ट, आप कोर्ट में जाते हो वहां बैठता है तो हाई कोर्ट बताता है कि आपको यहाँ बैठना है, लेकिन जहाँ पे सेशन कोर्ट को ये लगता है कि मुझे नहीं कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज के लिए कहीं और जाके भी बैठना चाहिए तो वो वहां जाके भी बैठ सकता है, यानी कि जहां सेशन कोर्ट बैठ गया वही आपका कोर्ट बन गया। तो जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट रूम हो, जहां पे सेशन कोर्ट में बैठ के सेशन जज ने बैठ के अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी उसी जगह को हम सेशन कोर्ट मान लेंगे। जैसे वो मूवी के अंदर डायलॉग आते हैं कि जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन बन जाती है, तो वहीं जहां पे जज बैठ जाते हैं वहीं पे हो जाती है। अब इसमें आपने ये भी देखा होगा, जैसे जो तिहाड़ जेल है इसके अंदर रात रात को भी जो जजेस हैं वो बैठ के उन्होंने प्रोसीडिंग की है, तो वही वही चीज़ है कि वो जब वहां जाके भी बैठ गए तो वही जगह कोर्ट मान ली जाएगी जहां पे सेशन कोर्ट जाके बैठ गए, सेशन जज जाके बैठ गए। ठीक है, सेक्शन 10 के ऊपर आते हैं। तो सेक्शन 6 में आपको याद है क्या है, क्लासेस हैं। सेक्शन 7 में क्या है, टेरिटरीज है। सेक्शन 8 में क्या है, एमएम का एरिया है। सेक्शन 9 के अंदर हमने क्या बनाए, सेशन जज बनाए। और सेक्शन 10 के अंदर हम क्या बना रहे हैं, सबॉर्डिनेशन दे रहे हैं सेशन जज को, असिस्टेंट सेशन जज बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज इन हुज कोर्ट में एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। तो जितने भी सेशन जज होंगे, असिस्टेंट सेशन जज होंगे, वो क्या होंगे, सबॉर्डिनेट होंगे सेशन जज के। ठीक है, द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद द कोर्ट, और वो उनके लिए रूल्स बना सकते हैं सेशन जज अपने असिस्टेंट सेशन जजेस के लिए, लेकिन वो सीआरपीसी को कहीं पे भी वॉयलेट नहीं करना चाहिए। और जो सेशन जज है मैं ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस। तो देखो यहाँ पे आपको क्या वर्ड मिला, एब्सेंस मिला, और ऊपर हमने क्या वर्ड पढ़ा था, वैकेंट वर्ड पढ़ा था। जब वो खुद ही नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे वो खुद बैठा हुआ है, तो अपनी एब्सेंस के लिए वो रूल्स बना सकता है कि जब मैं नहीं होऊंगा तो किस तरीके से आपको मैटर को डील करना होगा। तो जो उसके नीचे एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या सीजीएम है, वो इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास जुरिसडिक्शन रहेगी। देन कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है, तो आपका सेशन कोर्ट बन गया और उसको हमने सबॉर्डिनेट भी दे दिया, असिस्टेंट सेशन जज भी दे दिया। तो आपके सेक्शन 6 के अंदर आपने क्या किया, क्रिमिनल कोर्ट की क्लासिफिकेशन बताई, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट किया। 7 के अंदर आपने टेरिटरीज बताई। 8 के अंदर आपने क्या किया, मेट्रोपॉलिटन एरियाज बताया। 9 के अंदर आपने क्या किया, सेशन कोर्ट बिठाए। और 10 के अंदर आपने क्या किया, उनको असिस्टेंट सेशन जज दिए, सेशन जज को। फिर अब आप क्या बना रहे हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रहे हो। ये कहाँ पे बनेंगे, सभी एरियाज के अंदर बनेंगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज को छोड़ के। तो कौन बनाएगा ये, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होगा उनको कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। तो जो आपको ये याद रखना, सेक्शन 9 के अंदर जो सेशन कोर्ट के कोर्ट बनाए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट खुद बना देती है, वहां पे वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन नहीं लेती। लेकिन जो उसमें जजेस बिठाती है सेशन जजेस, वहां पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेती है। लेकिन जो जेएम है, जेएम का जब कोर्ट बनाएगी, कोर्ट बनाने में भी और जज बिठाने में भी हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ली जाएगी। और सेम चीज एमएम में भी होगी। तो ये सेशन कोर्ट के अंदर एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से बनाएगी कि कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हाई कोर्ट बिठाएगा। और फिर इसके बाद जो हाई कोर्ट है, जब भी उसको ठीक लगेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को, जितने भी उसको ठीक लगेंगे वो उनको सिविल कोर्ट का भी पावर दे सकता है। यानी कि कोई जेएम है, हाई कोर्ट को लगता है कि जरूरत है जेएम फर्स्ट क्लास की या जेएम सेकंड क्लास की सिविल जजेस की कमी है, तो उनको सिविल कोर्ट की पावर भी दे सकता है साथ साथ। ठीक है, देन सेक्शन 12 आता है, सीजीएम बनाया जाएगा। ठीक है, ये सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता सीएसजे का कोर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेशन कोर्ट अपने आप में सिर्फ सेशन कोर्ट होता है, उसके साथ एडिशनल होते हैं या असिस्टेंट होते हैं उसके नीचे। ठीक है, लेकिन जो आपके जीएम जब बनाया जाएगा, कौन से सेक्शन में बनाया, जीएम सेक्शन 11 में बनाया। ठीक है, तो उसके नीचे मतलब उसके ऊपर किसको बिठाया जाएगा, सीजीएम को बिठाया जाएगा। तो ये किसी न किसी जेएम फर्स्ट क्लास को ही क्या बना दिया जाता है, सीजीएम बनाया जाता है। और इन्हीं में से किसी फर्स्ट क्लास में से किसी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, एसीजीएम बना दिया जाता है, ताकि वो इनकी हेल्प करे सीजीएम की, क्योंकि सीजीएम अकेला नहीं कर पाएगा, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम भी आ जाता है। जितने एमएम होते हैं, जीएम होते हैं, उनके काम को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उनकी हेल्प करने के लिए इनको बनाया जाता है, और उनके पास सेम पावर्स होती है जो सीजीएम के पास होती है, मतलब सेम लेवल के होते हैं, ये इनके सुपरविजन में नहीं आते। अब देखो, सीजीएम या
ACGM का कोड बनाया जा रहा है, ADCGM का कोड बनाया जा रहा है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, MM को छोड़ दो, हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी GM फर्स्ट क्लास को क्या बना देगा, CGM बना देगा। ठीक है, और उन्हीं फर्स्ट क्लास में से किसी को क्या बनाएगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा। तो जो भी पावर CGM के पास है, ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ CGM अंडर दिस लॉ एंड बीइंग फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, तो वो CGM को भी, एडिशनल CGM को भी दे दी जाएंगी जो CGM के पास है। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास को ही क्या करेगा, इन एज सब डिवीजन सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा, और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 13 के ऊपर आए हम। यहाँ पे वही वही चीज बोल रहा है कि जनरल कंट्रोल के अंदर आएंगे CGM के, वो सारी चीजें। तो आपको अब याद हो गया होगा, सेक्शन 6 में क्या किया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड किया। सेक्शन 7 में क्या किया हमने, टेरिटरी बताई, टेरिटोरी कैसे बनेगी। सेक्शन 8 के अंदर हमने MM का एरिया बनाया। सेक्शन 9 के अंदर हमने क्या किया, सेशन कोड बिठाए। सेक्शन 10 के अंदर हमने क्या किया, इसके सबऑर्डिनेट बनाए। सेक्शन 11 के अंदर हमने क्या किया, GM का कोड बिठाया। और सेक्शन 12 के अंदर हमने क्या किया, उसके नीचे के CGM बनाए और ACGM बनाए। ठीक है, CGM और ACGM। देन ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं हमारे। अच्छा देखो यहाँ पे प्रोविजो के अंदर ना, इसके प्रोविजो के अंदर ये वाला सेक्शन 11 का जो प्रोविजो है, ये आप याद रखना, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 का प्रोविजो और सेक्शन 13 दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे भी आपके क्या बनाए जाएंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। फॉर एनी लोकल एरिया, वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। कि कोई पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को चलाना है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 13 के अंदर क्या कर रहा है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है इस चीज के लिए, किसी भी पर्सन को, देखो किसी भी पर्सन को बना रही है जिसके पास क्या है, LLB की डिग्री है और वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है। All or any of the powers conferred as conferable under this code on a judicial magistrate of the first class or second class to a particular case or particular class of cases in any local area not being metropolitan area, provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rule specify। तो उसके बाद LLB की डिग्री होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो किसी को भी वो क्या बना सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। और ये जो मजिस्ट्रेट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ JM नहीं होंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे और इनको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जैसे चीजें होती है ना, कि जैसे कहीं पे कोई इवेंट हो गया, ट्रेन में आग लग गई, अब उसकी इंक्वायरी वगैरह करनी है, प्रोसीडिंग चलानी है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कर दिया। लेकिन जो सेक्शन 11 का प्रोविजो है 1 का, उसके अंदर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि NI एक्ट के लिए बना दिए, ट्रिब्यूनल मोटर एक्सीडेंट के लिए बना दिए, तो वो वहां पे बनते हैं। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, जब वो हाई कोर्ट से करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिर एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल के लिए मैक्सिमम बनेगा, और अगर ऑर्डर करती है हाई कोर्ट तो वो आगे और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज MM के एरिया के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी बनाए जा सकते हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अभी वो आगे आएगा स्पेशल मजिस्ट्रेट वाला। तो अभी आपको याद हो गया होगा, सेक्शन 6 के अंदर हमने क्या किया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड बनाई। 7 में क्या किया, टेरिटोरियल बनाया। 8 में हमने क्या किया, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो हमने बताया क्या होते हैं। 9 में हमने कोर्ट ऑफ सेशन बनाया। 10 में हमने उसके नीचे जजेस बिठाए, एडिशनल सेशन जजेस। देन हमने 11 के अंदर क्या किया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए। 12 के अंदर हमने क्या किया, CGM और एडिशनल CGM बनाए। 13 के अंदर हमने स्पेशल कोर्ट बनाए, स्पेशल GM बनाए। देन 14 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जुरिडिक्शन बता रहे हैं किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो हाई कोर्ट जो है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, जो CGM होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो नीचे जितने भी MM आ रहे हैं ना, टाइम टू टाइम, मतलब हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेंगे। हाई कोर्ट अगर कुछ बोल रहा है तो वो चीज मानी जाएगी, लेकिन जो CGM होंगे अपने नीचे जितने भी MM आ रहे हैं उनका एरिया डिफाइन करते रहेंगे, जिनको सेक्शन 11 या 13 में अपॉइंट किया गया कि आप इतने इतने एरिया पे आपको जुरिडिक्शन रहेगी और यहाँ के केसेस आपको डील करने होंगे। तो ये पावर CGM को दे रखी है, लेकिन सुपीरियर कौन रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा। Then subsection 2 बोलता है, except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district। और उनकी जो powers हैं वो पूरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी। और subsection 3 बोलता है, where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11 or section 13 or section 18 extend to any area beyond the district or the metropolitan area, as the case may be, in which he ordinarily holds a court, any reference in this code of the court of session CGM
or the CMM shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be constituted unless the context otherwise requires, as a reference to the Court of Session, CJM or CMM, as a case may be exercising jurisdiction in the relation to the said district or metropolitan area. तो सिंपल सी बात है कि वहां पे भी उसके पास कंट्रोल रहेगा. देन 15 के अंदर हमने क्या बोल रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जीएम. अब जीएम की सबऑर्डिनेशन की बात हो रही है. तो 6 के अंदर आपने क्या किया था, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड. 7 में आपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताई थी. 8 के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया था. 9 के अंदर आपने कोर्ट ऑफ सेशन बनाया था. 10 के अंदर आपने एडिशनल सेशन जज बनाए थे. फिर 11 के अंदर आपने जीएम स्टार्ट किए. 12 के अंदर आपने क्या किया, सीजीएम बनाए. 13 के अंदर आपने क्या किया, स्पेशल कोर्ट बनाए. 14 के अंदर आपने क्या किया, 14 के अंदर हमने क्या किया था, लोग जुरिडिक्शन बताई. ठीक है. फिर 15 के अंदर हम दोबारा से सबऑर्डिनेट उठा रहे हैं. जैसे 10 में हमने सेशन के लिए बिठाए थे, 15 में हम किसके सबऑर्डिनेट उठा रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए. तो हर एक सीजीएम के नीचे क्या आएंगे, हर एक जो सीजीएम होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे. और बाकी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो जनरल कंट्रोल में किसके रहेंगे, सेशन जज के ही रहेंगे, चाहे वो सीजीएम के नीचे आ रहे हैं. तो मेन कंट्रोल किसका रहेगा, सारे के सारे जीएम के ऊपर या सीजीएम के ऊपर सेशन जज का रहेगा. ठीक है. और जो सीजीएम है टाइम टू टाइम में क्या करते रहेंगे, रूल्स या स्पेशल ऑर्डर्स देते रहेंगे इस कोड के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से, कि वो किस हिसाब से अपने नीचे के जितने जीएम उनके बीच में काम को बांटते रहे. तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम भी इनको मिल जाता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करने का. ठीक है. तो सेक्शन 15 तक हमारे जीएम वाले खत्म होते हैं. 9 10 के अंदर आपके सेशन आए. 11 से 15 के अंदर आपके जीएम की सारी बातें आई. ठीक है. तो 11 में आपके जीएम बने थे. 12 में क्या हुआ था, आपने सीजीएम बनाए थे. 13 में स्पेशल कोर्ट बनाए थे. 14 में उनका एरिया बताया था. और 15 में आप किसके सबऑर्डिनेट बन गए थे, सेशन कोर्ट के. ठीक है. 16 में आपके मेट्रोपॉलिटन जजेस बनेंगे. तो ये भी कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट. सिर्फ सेशन कोर्ट में होता है जहाँ पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ली जाती है सेशन कोर्ट को बनाने के लिए, लेकिन जजेस वहां पे भी हाई कोर्ट ही बिठाता है. और इन तीनों सिचुएशन में हाई कोर्ट ही जजेस बिठाएगा. और इनका जितना भी मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वहां पे इनकी पावर रहेगी. 17 में आप क्या कर रहे हो, सीएमएम और एडीसीएमएम को बना रहे हो. तो जैसे आपने जीएम के लिए सीजीएम बनाया था, ऐसे यहाँ पे सेम उसी तरीके से सीएमएम बनाओगे सेक्शन 17 के अंदर. 18 के अंदर सेम सेक्शन 13 की तरह स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. ठीक है. देन सेक्शन 19 के अंदर सबऑर्डिनेशन आ जाएंगे एमएम की. एमएम किसके सबऑर्डिनेट होगा, जो सीएमएम है, एसीएमएम है, वो सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेशन जज के होंगे. और जितने भी इनके नीचे सीएमएम के नीचे या एडीसीएमएम के नीचे जितने भी कोर्ट आ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के, ये सब भी सेशन जज के ही सबऑर्डिनेट होंगे. ठीक है. तो वही सारी चीजें जैसे सेक्शन आपने किस में पढ़ी थी, 14 के अंदर पढ़ी थी. 15 14 इनके अंदर पढ़ी थी. सेम इसकी भी पैरेलल उसी के चल रहा है. तो आपका 6 के अंदर आपने क्या किया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड बनाए. 7 के अंदर आपने टेरिटरी बताई. 8 के अंदर आपने एमएम का एरिया बताया. देन आप कोड बनाना शुरू करोगे. सेक्शन 9 से सेशन बनाओगे. 10 के अंदर सेशन के नीचे किसी को बिठाओगे. देन 11 के अंदर आप जीएम का कोड बनाओगे. 12 के अंदर आप क्या करते हो, सीजीएम बनाते हो, है ना. और 13 के अंदर आप स्पेशल जज बना देते हो किसी को, जब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है. 14 के अंदर आपको लोकल एरिया बताते हो. देन 15 के अंदर आप सबऑर्डिनेशन बताते हो कि ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे. 16 के अंदर आपने एमएम का एरिया बनाया. ठीक है. 17 के अंदर आपने क्या किया, सीएम जैसे वहां पे किया था. सीएम जैसे 12 में आपने सीजीएम बिठाया था, 17 में आप सीएमएम बिठा दोगे. और फिर 18 के अंदर आप क्या करोगे, जैसे 13 के अंदर आपने स्पेशल जीएम बिठाया था, 18 में आप स्पेशल एमएम बिठाओगे. और 19 के अंदर आप क्या कर रहे हो, जैसे 15 के अंदर हमने सबऑर्डिनेशन बताया था, ऐसे यहाँ पे आप सबऑर्डिनेशन बता रहे हो कि एमएम किसके सबऑर्डिनेट होगा, जो सीजीएम होगा. ठीक है. 19 तक कंप्लीट होता है. देन आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होंगे. तो यहाँ पे देखो आपकी हाई कोर्ट का काम नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी पर्पस उसको ठीक लगेगा और जो पर्सन उसको ठीक लगेगा उसको वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देगी अपने एरिया, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और उन सब में से एक पर्सन को क्या बना देगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देगी. तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे और उनमें से किसी को एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा. फिर स्टेट गवर्नमेंट may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate. जैसे वहां पे हमने देखा था सीजीएम के बाद नीचे क्या बिठा रहे थे, एडिशनल सीजीएम बिठा रहे थे. ऐसे यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिठा रहे हैं. तो जैसे वहाँ जीएम में से किसी एक को सीजीएम बना रहे थे, ऐसे यहाँ पे ईएम में से किसी को डीएम बना रहे हैं. और उन्हीं ईएम में से किसी एक को एडिशनल डीएम बना रहे हैं. तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं आएगा. ठीक है. और ये हमारे जनरली जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं, क्रिमिनल नेचर का काम होता है ईएम का मेनली. Then special executive magistrate, same section 13, 18 and 21 are parallel sections.
एक जैसे सेक्शन है, यहाँ पे भी आप किसी स्पेशल पर्पज के लिए बना रहे हो। 22 के अंदर लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बता रहे हो, जैसे 14 के अंदर आप जीएम की बता रहे थे, ऐसे सेम आप 22 के अंदर किसकी बता रहे हो, ईएम की बता रहे हो। देन यहाँ पे 23 के अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डीएम के होंगे, एडीएम और डीएम के अंडर आएंगे। तो सेम सेक्शन जैसे 15 में बताया था आपने, 19 में बताया था, सेम 23 के अंदर बताएगा। तो यहाँ पे आपका होता है कि सारे आपके कोड बन जाते हैं। देन 24 के अंदर आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनते हैं। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली बात करते हैं 24, 25 और 25A के अंदर। आई थिंक अभी यहाँ पे हमें इतना ही करना चाहिए, इन तीनों सेक्शन को हम अलग से समझ लेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आपको आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा, 23 तक आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से प्री के अंदर ये आपको आएगा, तो आई थिंक आप कर पाओगे, मेंस में भी काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।